नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ के फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल ने आज अपना एनुअल डे फंक्शन उमा बलि प्रेक्षागृह में मनाया और यहां पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा से यहां पर आए हुए सभी अतिथियों और अपने अभिभावकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया, लघु उद्योग भारती से रीता मित्तल और व्यापार मंडल की तरफ से पवन मनोचा उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में स्कूल के डायरेक्टर अमित वर्मा और प्रिंसिपल रिंकी मैम ने कहा कि हम लोगों का यही मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा पैदा करें जिससे बच्चों के सीखने की लगन कम ना हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे आए और अपने हुनर को पहचाने और अपनी प्रतिभा के दम पर जाने जाए। आज आपकी और रिंकी जी की मेहनत के बलबूते फर्स्ट प्ले स्कूल आज यहाँ पर पहुंचा है, जहाँ बच्चे बहुत ही खूबसूरती से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इतने बड़े मंच पे कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आज? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरा ये है कि ये मेहनत हमारे टीचर्स की है, पेरेंट्स की है। ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप स्कूल की नहीं, पूरी टीम ने मिलकर वर्क किया है। तो आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका विश्वास है कि वो अच्छा करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और ये सच है कि यहाँ तक आने में मेहनत और कठिनाइयाँ जरूर होती हैं, ऐसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, हम सब ने मिल करके उन कठिनाइयों को पार किया और आज एक प्रयास किया है एक बड़े मंच पे ला करके बच्चों से प्रेजेंटेशन कराने का। सर, भविष्य में क्या कुछ रहेगी स्कूल की गतिविधियां उसको लेकर? भविष्य में हम फ्यूचर में हो सकता है अभी स्पोर्ट डे करेंगे, उसमें भी बच्चों को ग्राउंड पर ले जाएंगे, क्योंकि स्कूल से बाहर निकल करके बच्चों को ले जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। सिर्फ कमरों में बैठकर पढ़ाई करने का कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा। बच्चों को हमें बाहर निकलकर कुछ सिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली चाइनीज लैंग्वेज में कहावत है कि 4 कदम चलने से ज्यादा नॉलेज आती है कंपेयर दैट कि हम 4 किताबें पढ़ें। तो बच्चों को चलना सिखाना पड़ेगा बाहर निकल के, जिससे वो कुछ अपने दम पे कर पाए, अपने पैरों पे खड़े हो पाए। बच्चों और अभिभावकों के लिए क्या कुछ खास संदेश देंगे? हाँ, मैं अभिभावकों से स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनको समझाएं और दूरगामी परिणाम तभी हासिल होते हैं जब वो बच्चों को सही ढंग से समझाते हैं। क्योंकि मेरे पास स्कूल में बच्चे 2 या 3 घंटे ही रहते हैं, उसके बाद पेरेंट्स को ही देखना, तो पेरेंट्स को उसको फॉलो अप बना के रखना होगा, क्योंकि वो ही फ्यूचर है। रिंकी जी, बड़ी मेहनत के साथ आप फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल को आज यहाँ तक लेकर आई हैं कि बच्चे आज स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ। क्या कुछ कहेंगे आज के दिन के लिए, एनुअल डे फंक्शन को लेकर? देखिए, आज का दिन ये हमारा बहुत ही खास है और खास बना दिया हमारे पेरेंट्स ने। जो इतना सपोर्ट है पेरेंट्स का हमारे साथ, उनका प्यार, यही सब कुछ हमारी ताकत है और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चे तो हैं ही हैं जी, ये कच्ची मिट्टी के हैं, इन्हें बस हमें एक सही दिशा में ढालना है और पेरेंट्स का साथ और हमारा साथ दोनों मिलकर ही हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और आज जिस तरह से हमारे चीफ गेस्ट संयुक्ता भाटिया मैम, रीता मित्तल मैम और पवन मनोचा सर आज हमारे इस खास दिन को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम क्या कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे आज के मौके पर बच्चों के लिए? बच्चों के लिए आज के मौके पर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो स्टेज है ये उनकी एक नई शुरुआत है, उनका एक कॉन्फिडेंस है, उनका एक कम्युनिकेशन स्किल है। ये स्टेज, ये मंच उन्हें बस यही सिखाता है कि हमें कैसे आगे कम्युनिकेट को अच्छा करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। यही मैं सब बच्चों को अच्छा सा मैसेज देना चाहूंगी। जी, आप फर्स्ट स्टेप स्कूल का ये एनुअल डे फंक्शन है और आप यहाँ पर आए हैं, काफी सारी बातें आज करी गई हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैम, सबसे पहले तो मैं अमित वर्मा जी को, जो मेरे व्यापार मंडल के बहुत वरिष्ठ साथी हैं, और खासकर उनकी वाइफ को रिंकी वर्मा जी को। ये डायरेक्टर जरूर है स्कूल के, लेकिन प्रिंसिपल का रोल सबसे बड़ा होता है। घर पे गार्जियन जरूर हम हैं, लेकिन आप जब देखोगे तो बच्चे को शिक्षा और सही मोटिव देने का काम फर्स्ट स्टेप ही कर रहा है। और जब बच्चे का फर्स्ट स्टेप हो तो इनके स्कूल का नाम फर्स्ट स्टेप है। आज हम इसके 4th एनुअल फंक्शन में यहाँ पर आए और बहुत बड़ी बात है कि स्कूल से इतनी दूरी पर लाके इतनी बड़ी जगह एकेडमी में ये फंक्शन करना, मैं तो इनको कहूँगा कि ये लोग बधाई के पात्र है कि 4th एनुअल फंक्शन ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आज इन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर, हालांकि मैं पहले, दूसरे, तीसरे में भी इनके साथ रहा, लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ और जो भी हम लोग ने बच्चों की एक्टिविटीज देखी है, नो डाउट बच्चों के अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल है।
आज की लाइफ में जब सोशल मीडिया और तमाम फोन के चैलेंज जो तब कुछ होने के बाद, मोबाइल का चैलेंज के बाद, तो बच्चों के अंदर इस तरीके से स्फूर्ति भरी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और जब बच्चों ने यहाँ पर जो करके दिखाया है वो भी एक इतिहास है। मैं तो यही कहूँगा कि स्कूल के पूरे प्रबंधन को, पूरी टीचर्स को, इनकी प्रिंसिपल मैम को, अमित जी को, रिंकी जी को, मैं सभी को बधाई देता हूँ। और आज हमारे साथ लखनऊ की पहली मेयर आदरणीय सरिता भाटिया जी भी यहाँ पर थी, क्योंकि वो हम लोग की मात्र छाया है। मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी आशीर्वचन लें, क्योंकि उनका भी रोल बहुत बड़ा रहा है बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो मैं चाहूंगा उनका भी आप आशीर्वचन लें। बच्चों को काफी सारी शिक्षाएं दी गई आप लोगों की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी वर्मा जी को और रिंकी वर्मा जी और उनके पति राजेश वर्मा जी को, जिन्होंने ये छोटा सा अपने से स्टार्ट किया था और आज इनके 3 विद्यालय हैं और यहाँ पर बाहर आकर अपने स्कूल से बाहर निकलकर इस हॉल में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उससे जाहिर होता है कि इनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है। और तब स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब बच्चों को कुछ अच्छा दिया जाए। तो बच्चों को अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है। बच्चे अपने स्टेज पर, छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पर लाना बड़ा कठिन काम होता है और बच्चों को स्टेज पर लाकर एक सुंदर कार्यक्रम कराया, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है स्टेज पर आने का और बच्चों को एक कुछ सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है, क्योंकि जिस किरदार को वो निभाते हैं उसको अपने अंदर वो पहले उसकी सोच उनके मन में आती है। तो ऐसे बच्चों को स्टेज पर लाकर उन्होंने कार्यक्रम कराया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा हर बच्चा, हमारे देश का बच्चा, और विशेष करके लखनऊ की महापौर रही हूँ तो लखनऊ की बात विशेष रूप से करूँगी कि लखनऊ का हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी घराने से हो, बड़े घराने से हो या छोटे से हो, वो शिक्षा जरूर ग्रहण करे और इसी प्रकार के उसको शिक्षा मिले ताकि वो देश के विकास की गति को आगे बढ़ा सके। इस कार्यक्रम में आपको 2 घंटे के रूप में सम्मिलित हुए, कैसा लग रहा है? बच्चे यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं, ये आज जो फर्स्ट स्टेप स्कूल का फंक्शन है, इनका एनुअल फंक्शन है और स्कूल को बने हुए 4 साल हो गए हैं इनका और 2 स्कूल बना चुके हैं ये लोग और इनके बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है। क्योंकि मैं तो शुरू से जब शुरुआत हुई थी स्कूल की तब से हर साल जरूर आते हुए बुलाते हैं लोग और बहुत अच्छा। और जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये 4-5 साल के बच्चे हैं, इनको तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं अपने जो परिवार है, माता पिता है, उसके अलावा और भी जो बच्चों के माँ बाप है, कि बच्चा जो छोटा होता है ये कहते हैं कली के रूप में पैदा होता है। एक कली है, इस कली को अगर सही से सींचेंगे आप तभी कली फूल अच्छा बनेगा। इसी तरह से बच्चों को अगर शुरू से अच्छे संस्कार देंगे, उनको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है और ये सब दिए जाएंगे तो हमारे बच्चे, क्योंकि भारत के नागरिक आगे होकर बहुत बड़े बनेंगे। और क्योंकि पहला जो कर्तव्य होता है माँ बाप का ही होता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है अपने माँ बाप के साथ रहता है, परिवार के साथ, तो परिवार से पूरा स्नेह उनको मिले, कभी भेदभाव ना करें। और लड़के और लड़कियों में खास तौर से हमारी जो सोसाइटी है उसमें अगर लड़की पैदा होती है तो कहा जाता है क्या लड़की हो गई, लड़का होता है तो ढोल बाजे बजते हैं। ये ना होकर लड़की लड़के को बराबर का समझे और अगर लड़की मान लीजिए आपके परिवार में, उनको खूब उच्च शिक्षा दीजिए। ये ना सोचे कि शादी करते हैं, तो मैं कहूँगी उनको जिस तरह से लाएंगे वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और एक मोबाइल के लिए मैंने अभी भी कहा था कि मोबाइल का प्रयोग जैसे अभी बच्चों को नहीं कराना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने तो बंद कर दिया है कि 16 साल से पहले बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाएगा। अभी एक जगह और बंद हुआ है कंट्री में। तो ये हमारे भारतवर्ष के लिए हम भी चाहेंगे कि हमारा जो भारतवर्ष का जो संविधान है एक्ट बना करके ये पास कर दिया जाए, स्कूलों में भेज दिया जाए कि कोई भी बच्चा जो आए पढ़ने उसको मोबाइल नहीं रहे। अगर बच्चा ले आता है तो टीचर का ये कर्तव्य है, देखिए कौन बच्चा लाया और उसके लाके अपनी अलमारी में बंद कर दे, जब बच्चा घर जाए तभी उसको दो। इसीलिए पहले कहने के लिए बात यह है कि माँ बाप अगर बच्चों को दे देंगे फोन, बहुत सी चीजें आजकल देखिए अब साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। और अभी गाजियाबाद का वो है अभी जिसमें 3 लड़कियां खाली वो कोरियानी गेम खेल रही थी, तो इस वजह से बड़े तीनों ने सुसाइड कर लिया। तो ये क्या, वो कहीं स्कूल भी नहीं जाती थी, हर समय उसमें रहती थी। क्योंकि इतनी एप्स आ गई है, क्योंकि बच्चों को दिमाग ढालने में हमारे माँ बाप का पूरा है। अगर वो शुरू से कहेंगे ये पढ़ो, और कभी बच्चा अगर नंबर कम भी लाता है उसे डांटे डपटे नहीं, उसे प्यार से समझाएं, क्योंकि छोटा बच्चा है उसे प्यार की जरूरत है। वही बात है, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से नहीं सींचेंगे, सोचेंगे 2 दिन 3 दिन पानी नहीं दिया क्या फर्क पड़ता है, पर उसका असर पड़ता है।
इसी तरह हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना चाहिए और ये जो भावना है जात पात की, इसको भी हटा देना चाहिए। सारे समाज, सारा जो है सब है, क्योंकि हम सब लोग भारत के नागरिक हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का यही कहना है 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, और उसी में हम लोग को विश्व गुरु बनाना है। यही हमारे RSS के संचालक जी भी कहते हैं, मोहन भागवत जी, कि 2047 विकसित भारत और महिलाओं की आबादी हमारे साथ भागीदारी आदि होनी चाहिए और युवाओं को हमें आगे लाना है, क्योंकि 35 करोड़ युवा हमारे उसमें है। इस सब के लिए हम लोग को पूरे परिवारों को भी मिलकर चलना है। हर संस्कार दें, जैसे संस्कार हम देंगे बच्चा वही पाएगा। इस कह के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जो इनका कार्यक्रम आज हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। एक एक बच्चे को जो आज स्टेज पे लाई है, ये स्कूल में करती है प्रोग्राम हर बार। ये पहला चांस है जो इन्होंने आज इनको एक ऑडिटोरियम में बुला के करा है, तो बच्चों के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर देखो हमें मौका मिला है। तो ये भी स्कूल की जो प्रिंसिपल है रिंकी वर्मा जी, अमित वर्मा जी जो डायरेक्टर है, इन सबको श्रेय जाता है। और यहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, सब बड़े प्यार से बच्चों को समझाती हैं, सिखाती हैं। मैं तो शुरू से देख रही हूँ इनकी टीचर्स बहुत अच्छा, स्टाफ बहुत बढ़िया है, तो सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। और हमारे बीच में आज हमारी संयुक्ता फटेल जी जो लखनऊ की पहली महिला मेयर है, लखनऊ की क्या कहेंगे, पूरे उसमें प्रदेश में पहली महिला मेयर बनी, तो इसके उनको भी मैं कहूँगी धन्यवाद दूंगी। कह करके अपनी बात को समाप्त कर दी। जय हिंद, जय भारत। और मैं खुद जो हूँ लघु उद्योग भारती की विदेशी उपाध्यक्ष हूँ, तो बस यही कहूँगी मैं सबको। जय हिंद, जय भारत। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।